प्रिय विद्यार्थियों, फिर से क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर बात कर ली थी कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल जो हैं वो विपाटित होते हैं, स्प्लिट होते हैं। आज के लेक्चर में उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा था कि जो डी ऑर्बिटल हैं वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर T2G और Eg में विपाटित होते हैं। नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स को हम T2G कहा करते हैं और ऊपर वालों को हम Eg कहा करते हैं। और नीचे वालों की जो ऊर्जा में कमी आती है वो -0.4 डेलो हुआ करती है, जबकि ऊपर वालों के अंदर जो वृद्धि होती है ऊर्जा की उसको हम 0.6 डेलो कहा करते हैं। अब ये जब विपाटन होगा या जब स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है, और उसकी जो एनर्जी है वो या तो नेगेटिव में आएगी या ज़ीरो में आएगी। तो ये याद रहे कि ये जो एनर्जी होगी ये विपाटन के समय जो ऊर्जा हमेशा ज़्यादातर रिलीज़ होती है या ये ज़ीरो रहती हैं, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं होती हैं। और जितना ज़्यादा CFSE होगी, यानी इस विपाटन के लिए, इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी एनहांस हो जाएगी। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का CFSE निकालना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि उसके विपाटन होने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स को हम T2G कहते हैं, और उस T2G में जो टोटल कमी आई है, जो डिक्रीज़ आया है, वो -0.4 डेलो का आया है। यानी T2G में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसे अगर हम -0.4 डेलो से मल्टीप्लाई कर दें, और Eg में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उन्हें हम 0.6 डेलो से मल्टीप्लाई कर दें, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को हम अगर MP से रिप्रेजेंट कर दें तो हमारी CFSE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -0.4 डेलो NT2G प्लस 0.6 डेलो NEG प्लस MP। यहाँ MP का मतलब हर पेयर के लिए हम एक नंबर देंगे। अगर वहाँ पर एक पेयरिंग हुई है, एक पेयर बना है तो 1P कहेंगे, 2 पेयर बने हैं तो 2P कहेंगे, 3 पेयर बने हैं तो 3P कहेंगे। तो M की जगह हम 1, 2, 3 एट्सेट्रा रख सकते हैं। तो यहाँ पर T2G और Eg में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आधार पर हम CFSE भर सकते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एक डेलो में 10 DQ हुआ करते हैं, तो अगर हम इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम DQ में भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास के अंदर आपको बताया गया था कि किस तरीके से हम स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया करते हैं, या स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती हैं, और किस तरीके से हाई स्पिन और लो स्पिन बनाए जाते हैं। हाई स्पिन कब बनाए जाते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हुआ करती है डेलो के कंपैरिजन में, और जब डेलो की वैल्यू ज़्यादा हुआ करती है P के कंपैरिजन में, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यहाँ हम हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, और हाई स्पिन का मतलब ये हो गया कि जब तक T2G और Eg के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर दिया जाता तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम D1 की बात करें तो D1 में पहला इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली T2G में जाएगा, और T2G की इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज एनर्जी जो है वो कितनी होगी, -0.4 × 1 और 0.6 × 0। और क्योंकि यहाँ पर अभी एक ही इलेक्ट्रॉन गया है, किसी तरह की कोई पेयरिंग नहीं हुई है, इसलिए हमारी जो वैल्यू होगी D1 के लिए -0.4 डेलो होगी। D2 की अगर हम बात करें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा। अभी तक हमने Eg में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करना स्टार्ट किया है, तो D2 के अंदर -0.4 × 2, 0.6 × 0, और यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई है इसलिए 0P लिखा जा रहा है। तो -0.8 डेल O यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, या हम 10 DQ इसे कह सकते हैं, -10 DQ भी कह सकते हैं। D3 की अगर हम बात करें तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा, क्योंकि हाई स्पिन है। तो T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। Eg में अभी तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, इसलिए वहाँ पर वैल्यू अभी तक 0 नज़र आ रही है, और 0P इसलिए है क्योंकि अभी तक पेयरिंग नहीं हुई है।
अब चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम हाई स्पिन कर रहे हैं, हाई स्पिन मतलब स्पिनिंग ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना ज़्यादा पसंद करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन अब ईजी में चला जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में और 1 इलेक्ट्रॉन EG में। तो आप देख सकते हैं मैंने 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, और अभी तक पेयरिंग नहीं हुई है इसलिए 0 भी चल रहा है। वैल्यू आपके पास में आ गई है -0.6 डेलो। D5 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन EG में चले जाएंगे, और आपके सामने जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.2 प्लस में और -1.2 माइनस के अंदर। तो यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी D5 के अंदर। तो आप देख सकते हैं D6 के अंदर, अब क्योंकि छठा इलेक्ट्रॉन आप भरने जा रहे हैं, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन T2G में चले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन EG में चला गया है। अब जैसे ही हम 6th इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर रहे हैं तो वापस से T2G को स्टार्ट करेंगे और पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए और EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और यहाँ पर एक पेयर बन रहा है क्योंकि छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवाएगा, इसलिए यहाँ पर 1p करेंगे। D7 के अंदर एक और पेयरिंग हो रही है, T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते थे 4 था, अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और पेयर कितने हो गए हैं 2, इसलिए 2p किया है। तो आपके पास में -0.8 डेलो वैल्यू आ रही है। 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो भी T2G में चला जाएगा, और इसी के साथ T2G पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर जो पेयर बने हैं दैट इज 3 पेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इस तरीके से आपकी जो वैल्यू होगी वो -1.2 डेल O प्लस 3p वैल्यू आ जाएगी। D9 के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो 9th इलेक्ट्रॉन है, T2G अब पूरा भर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन EG में मौजूद थे, तो 6 नीचे थे, 2 EG में थे। अब जो 9th इलेक्ट्रॉन है अब वो पेयरिंग किसकी करवाएगा, EG की पेयरिंग करवाएगा। तो देखें 3 पेयर नीचे T2G में मौजूद हैं और एक पेयर EG में चला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 पेयर हमारे पास मौजूद होंगे, जिसमें से T2G में टोटल 6 और 3 इलेक्ट्रॉन EG में, इसलिए 0.6 × 3 यहाँ पर किया जा रहा है, और नीचे T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10वां इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली EG में जाएगा, और EG में जाने के साथ ही पूरे जो ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हो चुका है, और वहाँ पर 5 पेयर बनेंगे इसलिए 5p किया जा रहा है। और उस 10 में से 6 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और EG के अंदर 4 जाएंगे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब इसी तरीके से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा कि अभी जब D1 की जो वैल्यू आ रही थी, यहां पर जो D1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही थी, -0.4 डेलो, और यहां पर भी आप देखेंगे D1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.4 डेलो। यहां पर 0 गलत लग चुका है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, -0.4 डेलो ही होगा। इसी तरह से D2 के अंदर -0.8 डेलो, D2 का वहाँ पर भी यही वैल्यू आ रही थी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन में भी कोई दिक्कत नहीं, T2G में ही जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, थोड़ा डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये लो स्पिन है। लो स्पिन का मतलब पेयरिंग T2G से ही स्टार्ट हो जाती है। जब तक T2G फुल्ली फिल्ड नहीं हो जाता है तब तक EG में नहीं जाया जाता। इसलिए हम ये कहेंगे कि D4 का जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो T2G में ही रहेगा, और एक पेयर वहाँ पर बन जाएगा, इसलिए 1p किया गया है। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 4 किया गया है, और अभी हम EG में नहीं जाएंगे क्योंकि T2G अभी पूरा भरा हुआ नहीं है। 5वां इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा और एक पेयर और बढ़ जाएगा, इसलिए 2p हो गया है। छठा इलेक्ट्रॉन भी जो है T2G में जाएगा, एक पेयर और बढ़ गया इसलिए 3p किया गया है। तो छठा इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से D7 जैसे ही करेंगे तो अब EG भरना स्टार्ट हो गया है। तो D7 में आप देखेंगे कि 0.4 × 6 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन 0.6 × 1, फिर 0.6 × 2, फिर 0.6 × 3 और फिर 0.6 × 4, और इसी के साथ पेयर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 7वां इलेक्ट्रॉन है उस वो करने पर भी आप ये देखेंगे, क्योंकि 7वां इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है EG में, पेयरिंग नहीं कर रहा है। तो पेयरिंग तो यहाँ पर जितने जो T2G में थे वो 2 ही पेयर हैं, 3 ही पेयर हैं, तो 3 ही पेयर यहाँ पर रहे। D8 के अंदर भी EG का जो दूसरा ऑर्बिटल जो खाली था वहाँ इलेक्ट्रॉन भरा गया है, इसलिए
लिए वहाँ पर भी पेयर तो वही रहेंगे, लेकिन जैसे ही D9 में हम जाते हैं तो पेयर बढ़ रहे हैं। फिर एक पेयर जो है लास्ट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ 5P होना चाहिए था, 4P कर दिया है, इसे भी आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। टेट्राहेड्रल ये आपका टास्क है, आप उसको कीजिएगा कि किस तरीके से CFSE निकाली जाती हैं। मुझे निकाल करके आप मैसेज ज़रूर करें, ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। टेट्राहेड्रल के केस में थोड़ा सा उल्टा मामला हो जाएगा, वहाँ पर हम -0.4 को del O से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर -0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो T2 है उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और MP वाला जो फॉर्मूला है वो एज सच रहेगा। लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों का आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, घर से ना निकलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।